हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WS टेक। आज का जो हमारा बेसिक लेक्चर रहेगा वो होगा कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? सी, जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऐसी कई बार सिचुएशंस आती है वेयर यू नीड टू चेक अ पर्टिकुलर थिंग कि क्या इस पर्टिकुलर स्टेप पे हमको क्या एग्जीक्यूट करना है और इस पर्टिकुलर स्टेप पे हमको क्या एग्जीक्यूट करना है। तो वहाँ पे हम इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। जो हम पहला कंडीशनल स्टेटमेंट आज पढ़ रहे हैं वो है आपका इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर आप इस पर्टिकुलर चीज़ को समझेंगे तो हम बोलते हैं कि इफ़ इट इज़ रेनिंग, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल होता है कि आप लोग जब कि अगर बारिश होगी तो हम स्कूल नहीं जाएंगे और अगर बारिश नहीं होगी तो हम स्कूल जाएंगे। सो दिस इज समथिंग विच इज़ यू आर चेकिंग अ पर्टिकुलर थिंग कि अच्छा, अगर ये कंडीशन मेरी फुलफिल होती है तो ही मैं ये दूसरा स्टेप एग्जीक्यूट करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज योर कंडीशनल स्टेटमेंट। एंड हम यहाँ पे ब्लॉक्स की बात करते हैं कि अगर आपकी कोई एक कंडीशन ट्रू होती है तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपकी कोई कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो आपका दूसरा या जो आपका सेकंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस होती है। इन कंडीशंस को यूज करने के लिए हम जनरली हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखोगे यहाँ पे तो हमने एक बहुत सिंपल से कंसेप्ट में लिखा है कि एक नंबर की वैल्यू मैंने 5 असाइन की है। अगर इस नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपको जो भी एग्जीक्यूट करना है आप इस ब्लॉक के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं, और अगर इस वैल्यू लेस देन 0 है तो आपको कुछ भी स्पेसिफाई करना है तो आप वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको एक बार रन करके देखती हूँ। मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर m इक्वल्स टू लेट्स सपोज 20। अब मैं इस कंडीशन लगाना चाहती हूँ इफ m इज ग्रेटर देन लेट्स सपोज 100। ठीक है, अब आप यहाँ पे जब भी कोई कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यहाँ पे आप एक ब्लॉक शुरू करेंगे। जब भी हम इफ कंडीशन लगाएंगे तो उसके बाद हमको जितने भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं उन सारे के सारे स्टेटमेंट्स को मैं एक ब्लॉक में डाल देती हूँ। और ब्लॉक आप कैसे स्पेसिफाई करते हो C++ के अंदर? विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेसेस। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सी आउट द वैल्यू ऑफ m इज, मैं यहाँ पे m लिख दूंगी और मैं कहती हूँ m इक्वल्स टू m प्लस हम 20 कर देते हैं, और वापस मैं इसकी वैल्यू को कंट्रोल C, ठीक है, कंट्रोल V कर देती हूँ। ओके, मैं इसको कंट्रोल S करते हैं और हम इसको रन करते हैं। पहले हमने क्या बोला है, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 100 है तो मेरे m की वैल्यू ग्रेटर देन 100 नहीं है, क्योंकि मेरे m की वैल्यू 20 है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेट्स सपोज मैं इस वैल्यू को 120 कर देती हूँ, कंट्रोल S। सी नाउ द वैल्यू इज 40। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब आपकी कंडीशन यानी m इज ग्रेटर देन 100 वाली कंडीशन जब आपकी ट्रू हुई तो ही आपके ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए, अदरवाइज मेरे वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हुए। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज योर इफ स्टेटमेंट। यानी अगर आपने जो भी कंडीशन स्पेसिफाई की है, अगर आपकी वो कंडीशन ट्रू होती है तो ही आपके कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज वो आपके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो उधर आएगा भी नहीं। यानी अगर मैं इसकी वैल्यू को 12 कर देती हूँ लेट्स सपोज, तो ये आपके सीधा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सी आउट आउटसाइड द कंडीशनल ब्लॉक। ओके, लेट्स जस्ट रन इट। तो उसने देखो ब्लॉक के अंदर जितने भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है उसमें से उसने कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया, उसने डायरेक्ट आउटसाइड द कंडीशनल ब्लॉक एग्जीक्यूट किया। अगर मैं इसकी वैल्यू को ग्रेटर देन 100 कर देती हूँ तो आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं सी आउट इनसाइड द कंडीशनल ब्लॉक। ओके, अब आप देखिए, तो सबसे पहले इसने इनसाइड द कंडीशनल ब्लॉक वाली लाइन को प्रिंट किया, फिर द वैल्यू ऑफ m 120 को प्रिंट किया, फिर उसमें अंदर 20 ऐड करके उसने 140 प्रिंट करके फिर आउटसाइड द कंडीशनल ब्लॉक को प्रिंट किया। सो दैट मीन्स दिस इज वन कंडीशन दैट यू हैव स्पेसिफाइड। लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ जब ये कंडीशन ट्रू होगी उस केस में क्या करना है आपने ये बताया। अगर मेरी ये कंडीशन जो आपने स्पेसिफाई की है वो फॉल्स होगी तो उस केस में क्या करना चाहिए, उसके लिए हम एल्स ब्लॉक का यूज करते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। एक तो इफ स्टेटमेंट ये होता है कि जिसमें आपने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी और अगर वो कंडीशन ट्रू है तो कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने चाहिए, उसके बाद आपने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया। एक होता है कि आपने एक कंडीशन स्पेसिफाई कर दी, आप चाहते हो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने चाहिए, अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स है तो कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने चाहिए। तो फॉल्स स्टेटमेंट के लिए हम लोग एक कीवर्ड का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्स।
आप एल्स लिखने के बाद फिर से एक ब्लॉक स्पेसिफाई कर सकते हो और अब आपको एल्स पार्ट में जो भी एग्जीक्यूट करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मेरी ये वैल्यू ग्रेटर देन 100 नहीं है, लेस देन 100 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं काउट इनसाइड दी, मैं लिख रही हूँ एल्स पार्ट, ओके, यहाँ पे हम एंड लाइन दे देते हैं और आप करना चाहते हो m इक्वल्स टू m-1 एनीथिंग एंड काउट द वैल्यू ऑफ m इज, ओके, एंड m प्रिंट करके अब वापस एंड लाइन दे दीजिए सो दैट वो थोड़ा सा आपका सिस्टमैटिक हो जाए। यहाँ पे भी हम एंड लाइन दे देते हैं, सेम चीज यहाँ पे भी, ओके। लेट्स सी नाउ, सी इन द बिलो पार्ट। अब देखिए सबसे पहले आपकी कंडीशन क्या थी कि या तो ग्रेटर देन 100 होगी या वैल्यू उसकी लेस देन 100 होगी। अगर ग्रेटर देन 100 होगी तो इनसाइड दी कंडीशनल ब्लॉक लिखा हुआ आना चाहिए, लेकिन हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 100 नहीं, हमारी तो वैल्यू लेस देन 100 है, तो उस केस में वो कहाँ चला जाएगा, एल्स पार्ट में चला जाएगा। तो सी द स्टेटमेंट दैट इट हैज एग्जीक्यूटेड इनसाइड द एल्स पार्ट, दैट इज फ्रॉम हियर, यानी इनसाइड द एल्स पार्ट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 11, क्योंकि 12-1 हम करते हैं तो यहाँ पे आपके 11 वैल्यू प्रिंट हो जाती है। सो इफ कंडीशन आपको दो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देता है। एक तो आपके पास होता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप ट्रू कंडीशन हो रही है तो ही आप कुछ स्टेटमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हो, एल्स पार्ट में आप कुछ भी नहीं प्रिंट करना चाहते हो तो आप सिंपल इफ स्टेटमेंट को यूज करते हो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मैं तो एल्स पार्ट में भी कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ, या आप एल्स पार्ट में कुछ अलग कंप्यूटेशन करना चाहते हो, तो आप उस केस में आप दो कंडीशंस दे सकते हो, एक होता है इफ और एक होता है एल्स। इफ स्टेटमेंट, अगर आपकी कंडीशन जो आपने स्पेसिफाई की है वो ट्रू है तो कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आप जो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो एग्जीक्यूट होगा, ब्लॉक्स के अंदर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आप एल्स पार्ट में अगर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको फिर से वो ब्लॉक में स्पेसिफाई करना पड़ेगा और आप उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दैट मीन्स व्हेनेवर वी आर यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आपके पास दो मेजर कंसेप्ट होते हैं। एक होता है आप ट्रू पे भी आप कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और फॉल्स पे भी कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो ये आपका इफ एल्स में चला जाएगा और इफ स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ जब ट्रू होता है उसके लिए एग्जीक्यूट करेगा। अब इसके साथ भी हम बहुत सारा एक मेजर पार्ट ऐड कर सकते हैं, यानी आप मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। टिल देन प्लीज इसके थोड़े से प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स को आप अच्छे से क्लियर करेंगे। मल्टीपल सेट ऑफ एग्जांपल्स लीजिए, कुछ भी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हैं। Keep on learning and see you in the next lecture. Thank you everybody.